आज की इस वीकेंड की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। आज वीकेंड की लाइव लाइव फॉर ऑल है, तो मैसेज मैंने अपने पास रखा हूँ क्योंकि कुछ हमारे दोस्त लोग आ जाते हैं और अपने सिग्नल्स का प्रमोशंस करते हैं, तो आज मैंने पर्सनली रखा हुआ है। यस, यू आर ए बिगिनर, ज्वाइन ऑन संडे वेबिनार। और संडे वेबिनार के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जाके संडे का वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले, जहाँ पर मैं कंप्लीट गाइड करता हूँ बिगिनर। हम लाइव के एंड में बात करेंगे, आप बने रहिए, आपको पूरा रोड मैप समझा दूंगा लाइव के एंड में। थैंक यू सो मच। इस लाइव का जो मकसद है, इसके पहले कि मैं लाइव स्टार्ट करूं और मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं हमेशा की तरह, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत रिस्की इंडस्ट्री है और कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर में आती है, जिसके लिए इंडिया में कोई गाइडलाइंस अभी तक प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं है, इंटरनेशनल ब्रोकर के लिए नहीं है। सो हमको प्रमोशन करना ज़रूरी है कि कि जो लाइफ का जो मकसद होता है मेरा, और मैं सिर्फ सिर्फ लोगों को सिर्फ एडुकेट करना चाहता हूँ, ना कि सिग्नल्स या टिप्स, ये सब चीज़ें इस चैनल पे नहीं होती है। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई फॉरेक्स अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, दीपक आपको कैमरा चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझे देखिए, है ना। कैमरा आप बंद कर सकते हैं क्योंकि आप मुझे देखने के लिए आए हैं, तो डोंट नीड खामोखा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, राइट। आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। तो अ, जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में स्कैम बहुत ज़्यादा है, जगह जगह स्कैम है, ब्रोकर के नाम पे, एमएलएम के नाम पे, ग्रीड, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रीडी है। इंडस्ट्री में इतना सारा वॉल्यूम है, रिसेशन नाम की दूर दूर नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा, हर कदम पे हर एक मिनट में अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का और इस ग्रीड का और इस वॉल्यूम का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, तो लोग इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस मिसयूज़ में ना फंसे। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो फंसा नहीं होगा फॉरेक्स में, बाद में सीखा होगा। तो अगर हम ना फंसे, स्पेशली अगर जो बिगिनर है, ये मैसेज उनके लिए होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो तो अपने हाथ जला चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। लेकिन जो बिगिनर अभी आ रहे हैं, तो ये मैसेज मेरा उनके लिए होता है कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिस्की इंडस्ट्री है। और अगर आप सीखने के इच्छुक नहीं है, या आपको लर्निंग पे कोई फोकस नहीं है, या आपका लर्निंग पे बिलीव नहीं है, तो मेरा सजेशन हमेशा से रहता है कि इस इंडस्ट्री से दूर रहें। अदरवाइज आप अपने हाथ जला लेंगे। हाथ जलाने का मकसद ये होता है कि अपना हार्ड अर्न मनी, आपके जो मेहनत का पैसा है, वो आप इसमें गवा सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, वो डिसीजन आपको लेना मेरा काम है एज ए इंडस्ट्री में। अब मैं 18 साल बोल सकता हूँ क्योंकि नया साल लगा है, 18 साल से इंडस्ट्री के अंदर बैठा हुआ मैं। 18 साल का एक्सपीरियंस मुझे इस इंडस्ट्री का है। हजारों लाखों लोगों को ट्रेन किया हुआ है, ये चैनल जो है गवाही देता है आप लोग की वर्ल्ड लेवल पे। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लोगों को रियलिटी के बारे में बताऊं, और मैं बिल्कुल रियलिटी पे फैक्ट बात करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे पास आए या कहीं और जाए, मैं तो लोगों को ओपनली बोलता हूँ कि आप दुनिया के कोई भी कोने में जाके सीखें, और सीख के आए। जब सीख के आप आएंगे तो चार लोगों को आप गाइड ही करेंगे, राइट। तो सीख के इस इंडस्ट्री में उतरना है जो लोग बिगिनर है। ये हमारा आज का डिस्क्लेमर है, तो कोशिश करें सीखने की, है ना। और इस चैनल का मकसद भी यही कि आप लोगों को सिखाना। एक भी ये चैनल पे पूरी चीज़ें ही हैं, एजुकेशनल कंटेंट। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टेक्निकल एक बहुत वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर आप लोग को कुछ महीने टाइम को इन्वेस्ट करके अगर आपने टीए सीख लिया, स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली, शिकारी एरिया बनाना सीख गया, तो समझ लो कि इंडस्ट्री में आपको बहुत कुछ आ गया। दूसरा, हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं कि मार्केट जो है फंडामेंटली चलता है, और फंडामेंटल न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पूरा फॉरेक्स जो टिका है, क्योंकि एक देश एक करेंसी, तो और देश में काफ़ी सारी न्यूज़ आती है जो कि उसकी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के जीडीपी, वहाँ का इन्फ्लेशन, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो न्यूज़। और वो न्यूज़ जो है, अगर उस कंट्री के लिए पॉजिटिव होती है, अच्छा डेटा लेके आती है, तो न्यूज़ में हमको उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर अप डायरेक्शन देखने को मिलता है, एंड उसके अपोजिट करेंसी हमको डाउन में मिलती है। तो ये फंडामेंटली चलती है। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारा पैनिकनेस आता है। कोई इंटरनेशनल पे सेंट्रल बैंक ने काफ़ी सारा बाइंग किया, हमने कल डिस्कशन किया इसके बारे में, गोल्ड को बाय किया। कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्री के अंदर में वार के हालात बने हुए हैं, है ना, और चल भी रहे हैं वार। काफ़ी सारा जगह जंग वगैरह चल रही है, इसकी वजह से लोग अपना पैसा जो है सेफेस्ट वे में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर उनके पैसे में फ्यूचर में एक अच्छा वैल्यू मिले। और वो पूरी दुनिया में गोल्ड से अच्छा कोई कमोडिटी नहीं, कोई एसेट नहीं है जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें। और उसकी एग्जांपल हमारे पास है कि आज हर घर के अंदर आज गोल्ड होता है। हर शादी के अंदर में हमारे बच्चों को हम लोग गोल्ड देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, चाहे उनको जो भी फॉर्म में दिए हम लोग, है ना। तो और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा होता है। और अभी आपने देखा भी होगा कि 2024 का जो रिटर्न सामने आया, वो 27% करीब करीब रिटर्न सामने आया गोल्ड के अंदर में।
इतना अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड में देखने को मिला है। तो यही मकसद है हमारा, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर और एजुकेट करूँ, जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ये मकसद होता है। और लाइफ का मकसद नहीं होता कि करंट पोजीशन पे अभी आज जब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टाइम के हिसाब से 6:38, इस टाइम पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मुझे नहीं पता कि लाइव आप कब देख रहे हैं, आप 2 घंटे बाद यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या अगले दिन देख रहे हैं, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर कुछ और देखेगा आपको। तो जब आप इसको देखें, उसके हिसाब से मार्केट देखें पहले, और उसके आगे जब मार्केट में जो डेटा आपको दिखे उस डेटा के आधार पर अपना डिसीजन लें। और जब भी आप बाय सेल जो भी करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, अपना एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, हर एक चीज़ जो ट्रेडिंग के रूल्स, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज़ जो अगर आपको नहीं आती है, तो फिर आपको कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री कहीं भागने वाली नहीं है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये कहीं भागने वाली नहीं है। जनरली लोगों को डर रहता है कि यार कल बंद ना हो जाए, दुनिया खत्म ना जाए, उस चक्कर में आज ही 25-50 ट्रेड करके खत्म कर लो, या तो अकाउंट वॉश आउट कर लो, या तो फिर कुछ और कर लो। तो लोग गैम्बलिंग एटीट्यूड बोलते हैं उसको, और लोगों के दिमाग के अंदर में एक गलत फहमी भर गई है, और साइकोलॉजी के अंदर या उनमें डेटा गलत फिट हो गया है, जो पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट उन्होंने देख लिया है या टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उनके दिमाग में गलत डेटा फिट हो गया है कि यहाँ पर यार रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं, रातों रात लोग यहाँ पर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस इंडस्ट्री में। और एक बिगिनर लक बोलते हैं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक बिगिनर लक के नाम से बातचीत चलती है। जो भी लोग नए नए आते हैं उनको एक मार्केट जो है ना, स्टार्टिंग के अंदर में एक थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट देता है और उसको मोटिवेट करता है। तो वो जब बिगिनर लक, उसको बिगिनर लक बोलते हैं इंडस्ट्री में, द टर्मोलॉजी कॉल्ड बिगिनर लक। तो इस ऐसे लक के चक्कर में लोग आ जाते हैं और कुछ ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं, फिर तो हम ही भगवान है करके फिर कूद जाते हैं, एंड उसका रिजल्ट फिर आप लोग जानते हैं, जो लोग भुगते भोगी हैं। सो हमेशा से कोशिश करें कि थोड़ा समय दें इंडस्ट्री इसको, है ना। हर एजुकेशन को समय लगता है, तो इसको भी समय दें, और समय दे के सीख के उतरे, है ना। बिना सीखे स्विमिंग पूल में छलांग मारोगे तो डूबोगे ना, तो पहले सीख लो एंड सीख के छलांग मारो, फिर लॉन्ग टर्म तक इसमें इंडस्ट्री के अंदर तैर सकते हो आप, है ना। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी सभी लोगों का, आप लोगों का फिर से स्वागत है, जितने भी लोग ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच आप लोग आए। मेरी खुशनसीबी कि आप लोग आते हैं, तो मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ, आप लोग आए। थैंक यू सो मच। आज फ्राइडे का दिन है, हम लाइव फॉर ऑल कर किया है हम लोगों ने। ये लाइव जो होती है, जो जनरली हमारे जो मेंबरशिप, जो पेड मेंबर, उनके लिए होती है। मैं मंडे टू फ्राइडे लेके आता हूँ, बट स्पेशली फ्राइडे के दिन ओपन कर देता हूँ पब्लिक के लिए, सभी के लिए। तो जितने चैनल पे सब जगह लिंक जाती है, और जिनके लोगों के पास समय है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है आज, तो जिनके पास समय है वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं कुछ, वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग आए। मॉर्निंग में मैंने 3-4 चार्ट पोस्ट किए थे आज, अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। 3-4 चार्ट मैंने पोस्ट किए थे। आवाज़ आ रही है अभी? हेलो, वॉइस क्लियर है ना अभी? चलो थैंक यू सो मच, मेरा डर लग रहा था वॉइस का। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने भी क्या चार्ट उस टाइम में बनाए थे। ये आप लोग को मैंने कम्युनिटी में डाले थे, है ना। कम्युनिटी फीड के अंदर एक चार्ट आए थे, मैंने 15 मिनट का भी चार्ट पोस्ट किया था यहाँ पर, है ना। ये 15 मिनट का चार्ट पोस्ट किया था, आई होप कि आपके पास होगा। इसमें फिब लगा के बताया था मैंने आपको, ना। एक मिनट जरा रुकिए, जरा थोड़ा सा। तो ये फिब लगाया था मैंने, जिनको फिब की आइडिया है उनको समझ में आ गया 15 मिनट में। उसके बाद नहीं, सॉरी, ये तो मैंने शाम में डाला था, और ये 15 मिनट के अंदर एक चार्ट बनाया था मैंने। ये चार्ट भी आपने एंजॉय किया होगा, है ना। एंड उसके बाद में मॉर्निंग में मैंने 2 चार्ट और पोस्ट किए थे। ये था 1H का, जो 2660 पे था, क्लियरली यहाँ मेंशन, शिकारी एरिया, है ना। उसके बाद में एक और चार्ट था, ये 4H का, 4H का, ये है ना, ये क्या था, ये 4H का। ये 4H मैंने जो एस लिखा है ना, एस फॉर द शिकारी एरिया, राइट। अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, व्हाट इज द एस, एंड बी फॉर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एरिया, ये 4H का है। एंड ये 15 M का है ना, ये 15 M का एरिया है। तो अगर 15 M का अगर देखेंगे, तो ये मैंने क्लियरली मेंशन है। और मैंने ना ग्रीन टिक एक लगाया था, ये पैरेलल चैनल लगाया था और ग्रीन टिक लगाया था, ये करीब करीब देख रहे हैं आप यहाँ पर, 55 के आसपास, है ना। तो देखते हैं आप,
जब मार्केट 60 पे था, तो पूरा आपको इंडिकेशन बना के दिया था आपको, और मार्केट जो है 50 तक आया था ना। ये मार्केट अगर आप देखेंगे 15 मिनट में, अगर आप देखते हैं तो ये मार्केट 50 पे आया था, 50 पे आया था। जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आती है, यहाँ से आपको चार्ट दिया था 60 के आसपास से, ये मार्केट यहाँ तक आया ना, ये बनाया था मैंने, ये पैरेलल चैनल लगा के बताया था मैंने, और ये जो टिक किया था मैंने यहाँ पर, करीब करीब यहाँ टिक किया था, उसके भी और नीचे आया। तो दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर मैपिंग, जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग की लैंग्वेज समझ में आती है, इट्स लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैं मेंशन करता हूँ, मैं हमेशा कभी नहीं लिखता कि यहाँ से बाय, यहाँ से सेल। सेल जो मैंने आपको लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है, और उसके अकॉर्डिंगली चार्ट परफॉर्म करते हैं। एंड जब चार्ट परफॉर्म नहीं करते तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मार्केट है, और मार्केट की डायरेक्शन जो है, हम लोग जो हमारा टी है, वो जो टी है हमारे जो बात करता है, उसके हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। सम टाइम नहीं मिलता हमको, तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस है, गलत हो गया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा हो गया, कुछ छोटा सा लॉस हम लोग बाहर, दैट इज व्हाट द एस। स्टॉप लॉस का यूज यही है ना। बट समटाइम हमारा बहुत अच्छा काम करता है, तो दैट इज व्हाट। तो जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग इट्स ए लैंग्वेज, जैसे हमारी चाइना चाइना की लैंग्वेज है, अभी हमको समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम सीखना चालू करेंगे तो 6 महीने में एक अच्छी चाइनीज लैंग्वेज लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, राइट। वैसे ही ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग, ये चार्ट है, चार्ट को रीड करना आना चाहिए, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है आपको, चार्ट आपको बता देता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट का बिहेवियर अगर आपको पढ़ना आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मार्केट का बिहेवियर पढ़ना हमको जरूरी है। कहाँ पर इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी बढ़ी है, कहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो कैरेक्टर के नेम होते हैं, दैट इज ऑल लिक्विडिटी के नेम होते हैं, जो कि ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, राइट, ये सब नाम जो है, इम्बैलेंस हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, ये सब जो है लिक्विडिटी के फॉर्म के नाम है। तो मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म करता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग जो इनको समझ में आ रही होगी, ये इंड्यूसमेंट का एरिया, देन इंड्यूसमेंट, देन इंड्यूसमेंट से, राइट, तो ये इनको समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, राइट, इससे इंड्यूसमेंट एरिया, राइट। सो गोल्ड का अपडेट यही है कि गोल्ड का जो अभी करंटली चार्ट दिख रहा है, अभी शाम को एक न्यूज़ भी आने वाली है, न्यूज़ के बाद क्या इंपैक्ट होता है, तभी जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अप स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर अभी बनाया है डाउन का स्ट्रक्चर है। एंड इसने क्या किया है यहाँ पर, व्हाट इज द एरिया, ये एरिया ही बनाया है, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया, राइट। एंड अब अगेन ये भी एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ, बट अब ब्रेकआउट ही बोल सकते हो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया हो, ऐसा ही बोल सकते हो आप लोग। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो दैट इज द एरिया कि अब ये जो स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो है इसको दैट इज कॉल्ड द बैरिश स्ट्रक्चर, है ना। ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर बैरिश स्ट्रक्चर एज पर द टी है। अब यहाँ पर फंडामेंटल की एंट्री होती है, और फंडामेंटल की एंट्री होती है, और करीब करीब 8:30 पे आज न्यूज़ है, वेज द फॉरेक्स फैक्ट्री, बस चेक कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की ये जो न्यूज़ है, ये आज की न्यूज़ देखते हैं, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को जो है ISM मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ये एक न्यूज़ है, जो कि करीब करीब कितने बजे, 8:30 में न्यूज़ है, मतलब काफ़ी समय है। अब ये न्यूज़ जो है, जनरली अगर पिछले 2 बार की न्यूज़ चेक करेंगे तो हर बार अलग अलग डेटा है ना, सम टाइम कभी $18 का मोमेंट है, कभी $17 का मोमेंट है, कभी 15, कभी 10, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग मोमेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना है ना। डेटा, ये जो डेटा दिख रहा है, प्रीवियस 2 दिसंबर को पहली न्यूज़ थी, जो कि इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आई थी, गोल्ड के लिए नेगेटिव आई थी। 1 नवंबर को भी जो डेटा आया था, करीब करीब लगभग था, थोड़ा आगे पीछे था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये पास्ट की पूरी न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंगली गोल्ड में इम्पैक्ट देख, इंडेक्स का जो डायरेक्ट जो वजन पड़ता है वो गोल्ड में पड़ता है, अगर इंडेक्स मैक्सिमम टाइम, बट सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों साइड पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक में के अपोजिट पेयर नहीं है, क्योंकि गोल्ड के अंदर भी वॉल्यूम आया एंड इंडेक्स में भी वॉल्यूम आया, तो समटाइम दोनों बुलिश होते हैं। बट मैक्सिमम टाइम ये ऐसा जो है वो 10 में से 2 बार होता है, बट मैक्सिमम टाइम जो होता है एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हैं। तो आज की न्यूज़ अगर इंडेक्स के फेवर में आती है, और इंडेक्स को चेक करेंगे, तो गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डाउन साइड इशारा कर रहा है हमको। तो ये स्ट्रक्चर अगर डाउन साइड जाएगा मार्केट, तो कहाँ तक जा सकता है ये देख लेते हैं। एंड 1H में देखते हैं, 15M में देखते हैं। अब 1H में देखते हैं, 1H के अंदर में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग देखेंगे तो डेट इज द परफेक्ट एरिया। एंड मैंने आप लोगों को एक इजी टूल भी दिखा के बताया, जिनको फिब यूज करना आता है, वो भी मैंने फिब भी लगा के दिखाया था आपको मैंने, है ना। तो डेट इज कॉल्ड द, ये परफेक्ट एरिया है, और ये एरिया को कुछ अच्छा नाम दिए है हमने, क्या बोलते हैं, किसी को मालूम होगा तो बता दो। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड रोहित, नील, शिव शंभू, मुलानी साहब, वेरी गुड। डेट इज कॉल्ड द RBS,
रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया है, राइट। एंड इसका इंपैक्ट रहता है मार्केट में, और देखो ये दिख भी रहा है आपको ना कि मार्केट जैसे गया था तो ये एक पुल बैक का एरिया था, यहाँ पर यहाँ से पुल बैक लिया, दैट इज कॉल्ड आरबीएस, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया, राइट। ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा है मार्केट ना, यहाँ मार्केट ने रेसिस्टेंट फेस किया था ना, देख रहे हैं आप, रेसिस्टेंट फेस किया था, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट आया एंड मार्केट ने फिर अगेन रेसिस्टेंट फेस फिर तोड़ के ऊपर चले गया, तोड़ के ऊपर गया तो फिर अगेन यहाँ पर छोटा सा पुल बैक लिया, तो ये एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया। अब जब दोबारा भी लौट के आएगा तो इस एरिया की डिमांड बढ़ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड आरबीएस, क्या आरबीएस, क्या रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड आरबीएस एरिया, राइट। तो इसको बोलते हैं आरबीएस का एरिया, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया। और आज टॉपिक का नाम भी मिल गया हमको, आज हम लोग देंगे हाउ टू ट्रेड विद आरबीएस, राइट। तो आज का टॉपिक का नाम रहेगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया। अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, एंड जो लोग पैटर्न फॉलो करते हैं उनको कुछ पैटर्न भी दिख रहा होगा, जो लोग पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो एक पैटर्न भी बना हुआ है, और ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हेड एंड शोल्डर। मैं बिलीव नहीं करता इस सब चीज़ों पे, है, बट पुराना पैटर्न है, मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ इस टर्मोलॉजी का, क्योंकि अगर किसी ने बनाया तो किसी जीनियस आदमी ने बनाया होगा, तो आई रेस्पेक्ट दिल से, बट आई मैं फॉलो नहीं करता उसको, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे ज़्यादा चलता है और रिजल्ट भी अच्छा देता है। हाँ, क्या बात है, मौलाना साहब फुल ट्रेन हो गए आप। चार्ट मैंने पर्सनली अपने पास रखा है जनरली, क्योंकि मैंने बताया कि रखा है क्योंकि कुछ हमारे दोस्त लोग आ जाते हैं और प्रमोशंस करते हैं कुछ फेक चैनल हो गया ना, तो हमारे दोस्त लोग भी जो आए हैं उनका भी स्वागत है, सीख लो दोस्त लोग, ताकि लोगों को सिखाओ। अब ये आरबीएस का एरिया है। अब एक चीज़ और है, इस आरबीएस के अंदर में अगर आपको अभी अगर आप ट्रेड में नहीं, अगर अभी ट्रेड में नहीं है तो एक आपको एक और हिंट देता हूँ, ये जो एरिया है, ये जो कैंडल बनी है, ये अगर ब्रेकडाउन होती है तो आप ट्रेड और ले सकते हो, अगर आपने एक ट्रेड ले रखा है, एक छोटा सा ट्रेड स्पेशली अपने रिस्क मैनेजमेंट साथ में, तो ये कि अगर एरिया टूटता दिखता है, इंड्यूसमेंट था, इन्होंने जिन्होंने पकड़ना हो तो इंड्यूसमेंट पकड़ लिया है, इंड्यूसमेंट पकड़ा हो यहाँ से 58 57 से जिन्होंने पकड़ लिया है, तो इंड्यूसमेंट का एरिया, ये एरिया टूटता है तो और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि और अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ जा सकता है, एंड नीचे की तरफ ये इशारा कर रहा है एरिया, आरबीएस का एरिया 38 39 40 का एरिया है, यहाँ तक आप अपना टीपी का प्लान कर सकते हो, राइट। तो दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द ट्रेड गोल्ड एनालिसिस के हिसाब से। तो ये होती है एनालिसिस और ये होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया हूँ, कोई चीज़ नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब अगर न्यूज़ आ गई, अभी न्यूज़ को करीब करीब 1.5 घंटा बाकी है, और 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटे की अब और कैंडल बन सकती है, और 15 मिनट में भी देखेंगे तो काफ़ी सारी कैंडल बन सकती है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 5-6 कैंडल बन के यहाँ तक मार्केट आ जाता है इसको तोड़ के, तो आप यहाँ देख सकते हो, फिर न्यूज़ का टाइम पे देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट क्या है। अगर न्यूज़ इंडेक्स के लिए नेगेटिव आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके गोल्ड ऊपर जा सकता है, तो दैट इज द एरिया सपोर्ट, या फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे आ सकता है न्यूज़, अगर क्या परफॉर्म करती है न्यूज़ तक मार्केट हमको आसपास यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा है न्यूज़ में, 15 मिनट की 6-7 कैंडल बन जाएगी जब तक, तो राइट। तो दैट इज द कंप्लीट एनालिसिस फॉर द गोल्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ, है ना, कैसे ट्रेड करना है। और इंडेक्स भी देख लेते हैं, इंडेक्स का चाल क्या है। इंडेक्स का डेटा भी देखो कुछ हद तक इस तरह से दिख रहा है, और इंडेक्स में भी क्या बात है, इंडेक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर बन गया, दैट इज द, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स का, राइट। तो इंडेक्स अगर यहाँ पर आ सकता है, इंडेक्स देखने को मिल सकता है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट एरिया। अब न्यूज़ तक देखते हैं, न्यूज़ तक क्या होता है ना। बस इंडेक्स जो बुलिश है, हाँ, यूएस के अंदर में जो ट्रम्प साहब की तरफ से रोज डिनर चल रहा है, वहाँ पर रोज कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रही है, और जो न्यूज़ बाहर आ रही होगी उसका इम्पैक्ट अच्छा है, मतलब जो जिसको बोलते हैं मार्केट सेंटिमेंट, सेंटिमेंट इज वेरी पॉजिटिव, राइट। तो वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज गुड। स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है इंडेक्स का, बट समटाइम्स दोनों के अंदर ही वॉल्यूम आ जाता है ना। ये दोनों ही 15 मिनट के चार्ट है, गोल्ड का, ये इंडेक्स का।
अभी कंपेयर कर सकते हो, दिख रहा है आपको? इंडेक्स ही है ना, हाँ इंडेक्स ही है। अब इंडेक्स इस एरिया में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ा है। मैंने शायद बड़ा चार्ट लगा दिया था उस टाइम पे, जब भी कुछ और दिख रहा था ना। हाँ ये चार्ट बना दिया था। ये 3H का चार्ट लग गया था, सॉरी। बट बुलिश ही दिख रहा है 3H में भी। 1H के अंदर भी स्ट्रक्चर पूरा बुलिश ही है इसका, एंड 15 मिनट्स ऑल्सो बुलिश स्ट्रक्चर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। और ये देखो अभी ये एरिया अभी ब्रेक डाउन हो चुका है एरिया ना, मैं बात कर रहा था ना ब्रेकआउट की। तो ये मोर कन्फर्मेशन, राइट। यू विल सी द रिजल्ट, राइट। एंजॉय करो, लाइव ट्रेड गोल्ड का। एंजॉय द मोमेंट, दैट इज द माई एनालिसिस। यूरो में भी देख लेते हैं, यूरो में क्या चाल है। अब क्योंकि इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो फिर आपको ये यूरो भी आपको थोड़ा सा करेक्शन लेते हुए नजर आ सकता है ना। यूरो में भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड बड़े टाइम फ्रेम में। हाँ इस एरिया से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इंडेक्स उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है, पुल बैक लेके फिर नीचे। मैंने कल बताया था इसकी डायरेक्शन जो है वो पूरी डाउन की तरफ है, इशारा कर रही है। तो जब भी ऐसा पुल बैक देखने को मिलता है तो पुल बैक से इशारा करता है कि पुल बैक से आप सीधा सेल का प्लान करें, एंड इट इज़ अ परफेक्ट एरिया फॉर द सेल। आउटर ब्लॉक का एरिया है, एंड आउटर फ्लो का एरिया भी है, तो यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा बैरिश है, तो आप बिल्कुल बैरिश की साइड ही सोचें, बुलिश बिल्कुल ना सोचें। ये पूरा बैरिश स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि इंडेक्स अभी पॉजिटिव रहने वाला है और ये इंडेक्स के अपोजिट पेयर है। तो इसको हम और नीचे देख सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ देख सकते हैं हम इसको। तो जब तक इंडेक्स बुलिश है, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें कि ये बुलिश है, बेरिश सोचें इसके बारे में। और ये अच्छा खासा ट्रेड, आपका स्विंग ट्रेड मिल सकता है आपको यहाँ तक। अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव है और आपको आता है करना, तो ये ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं आप। काफ़ी बड़ा ट्रेड हो जाएगा, पालना पड़ेगा कुछ दिन, बट यू विल हैव गुड ट्रेड, राइट। तो ये था फॉरेक्स का लाइव अपडेट। एक मिनट। ये थी लाइव अपडेट, और कुछ पूछना चाहते तो आप लोग पूछ सकते हैं। अ, श्री मोलू मुंगा भेज दिया आपको मैंने। कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, बट सीखो, मेरी एडवाइस है कि आपको सीखो, है ना। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? कुछ भी पूछना चाहते तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने बोला था आप लोगों को कुछ कम से कम लाइव में आते हैं तो कोई डाउट्स क्लियर करके जाएं, कुछ सीख के जाएं, है ना। फिर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें। बाकी जो लोग, जितने भी लोग बिगिनर हैं, संडे के दिन हमारा वेबिनार होता है, और संडे के दिन का जो वेबिनार है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जहाँ जिस भी ग्रुप में आए हैं वहाँ ग्रुप में आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, वेबिनार की रजिस्ट्रेशन की लिंक, है ना। आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। एंड संडे के दिन सुबह 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से एंड दुबई टाइम के हिसाब से हमारा जो वेबिनार होता है वो करीब करीब 9:30 के आसपास वेबिनार होता है। तो वेबिनार में ज्वाइन करिए, जहाँ पर मैं पूरा ब्लूप्रिंट देता हूँ, पूरा रोड मैप देता हूँ कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स में अगर एंटर कर रहे हैं एज ए बिगिनर लेवल या एज ए एक्सपीरियंस लेवल। वो फैसिलिटी होती है। उसके बाद में एक फैसिलिटी और होती है, आ, वो ब्लूमबर्ग पे आता है सजित भाई, न्यूज़ आ जाती है, लेकिन हमको पहले नहीं बताते। इन लोग बहुत होशियार होते हैं, ये हमको बाद में बताते हैं। और उसके बाद में आप लोग के पास एक फैसिलिटी होती है कि आप मुझसे, जनरली क्या होता है कि वेबिनार में आप लोग जैसे अभी आए हैं तो आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैंने एक फैसिलिटी लेकर आया हूँ जहाँ पर आप 1-to-1 मेरे साथ में
मीटिंग बुक करके आप मेरे साथ वन टू वन डिस्कस कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल गोल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी जर्नी मेरे साथ पूछ सकते हैं, ये जर्नी में कैसे आगे बढ़ा है, तो मैं आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से आपको गाइड करता हूँ। और जिस तरह से मैं क्या क्या चीज़ें सिखाता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, मेरे को ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी रास्ता बताता हूँ किस तरह से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ की डिटेल देता हूँ। संडे के दिन ज्वाइन करिए मेरा वेबिनार, जहाँ पर आपको एक कंप्लीटली रोड मैप, कंप्लीटली ब्लूप्रिंट मिलेगा टू वर्ड इज मार्केट, मार्केट कैसे काम करता है। बैंक वाले अगर हमको पहले बता दें कि मैं, जैसे घर वाले हमको बता देते हैं कि सामान लाने जा, आप जैसे बता के जाते हो कि मैं सामान लाने जा रहा हूँ, फ्रूट लाने जा रहा हूँ, अगर बैंक वाले भी हमको बता दें कि मैं आज गोल्ड परचेस करने जा रहा हूँ, तो फिर क्या बात है। ये परचेसिंग हो जाता है, उसके बाद हमारे पास न्यूज़ आती है ना, जब हम देखते हैं कि यार गिरनल ऊपर भाग रही है, नीचे भाग रही है, तो फिर बाद में न्यूज़ हमारे को देखने को मिलती है घंटे 2 घंटे बाद कि यार सेंट्रल बैंक ने बाय किया है। कल यही हुआ, सेंट्रल बैंक ने सुबह बाय कर लिया, तो हमारे पास न्यूज़ बाद में आई। तो वो यही होता है, पहले कोई बताता नहीं है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है ना। मल्टीपल, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि मार्केट ने रिवर्सल लिया है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं जनरली, कुछ लोग उसको कोच बोलते हैं, कुछ लोग उसको चोच बोलते हैं, जिसको जो बोलना बोल सकता है, सबका अलग अलग है अंदाज बोलने का। तो मैं उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलता हूँ, दैट इज अ चोक। एंड वो क्या, तो मार्केट में हमको एक कंफर्मेशन देता है कि मार्केट रिवर्सल हुआ है ना, अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद में मल्टीपल टाइम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन सकता है, डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम में जाके सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर लिक्विडिटी, कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, फिर कहाँ पर कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई जो उसको सपोर्ट करके आगे लेके आ रही है। देयर आर लॉट ऑफ वे टू लर्न। एंड ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। यू आर ऑल्सो मास्टर माइंड स्टूडेंट, आपको सिखाऊंगा, आपको पूरा सेशन लगता है पूरा, है ना, साइकोलॉजी के अंदर में आता है वो। ग्रेड पे कैसे, हाउ टू कंट्रोल अ ग्रेड, तो ये साइकोलॉजी के अंदर आता है कि अपनी साइकोलॉजी पे कितना कंट्रोल करें ना। तो अपनी साइकोलॉजी जब तब तक हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती, जब तक ये सब चीज़ें होती रहेगी, तो बट यू आर अ पार्ट ऑफ द सेशन, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इट्स लॉन्ग जर्नी, स्टडिंग साइकोलॉजी को मिनिमम 6 महीने लगते हैं डेवलप करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ग्रेड भी उसी का पार्ट होता है। आई विल टीच यू, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच, ये थी आज की लाइव। हो सकता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंड मैंने कोशिश की कि आपको वैल्यू देने की, है ना। नहीं करें, समझ में नहीं आया तो काम ना करें। एक्चुअली मार्केट का जो स्ट्रक्चर था ना वो बुलिश था, लेकिन उसने क्या कहा, एक हमारा जो शिकारी एरिया था उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, और वहां पर बना के ऊपर निकल गया, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस था कल, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बाय किया था। तो कल हमने डिस्कस भी किया, तो रात में भी वो ऊपर ही गया, इवन मॉर्निंग में भी ऊपर ही गया वो। एंड लंदन से भी नीचे आना चालू किया उसने ना, इवन एशियन से रिवर्सल हो गया था आज, एशियन से। तो समटाइम ऐसा होता है, यही इसी का नाम स्टॉप लॉस है ना, कि एक मार्केट में जब बुलिशनेस होता है, तो जब मार्केट अप डायरेक्शन में है तो आता है, ऊपर जाता है, तो जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर बने। बट कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं 4 घंटे, कल उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उड़ के ऊपर चले गया। ऊपर वाला एरिया रिस्पेक्ट किया फिर, है ना, जो आज डिस्कशन किया हम लोगों ने। कोई ना कोई एरिया तो रिस्पेक्ट करता है मार्केट, आज का एरिया रिस्पेक्ट किया जो सुबह मैंने चार्ट पोस्ट किया था। ठीक है, तो आज सब ट्रेड नहीं करना भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। समटाइम समझ में आया, छोड़ दो ट्रेड, आराम से रिलैक्स चिल करो, क्या टेंशन है ना। मार्केट को ही अपना किराया तो देना नहीं अपने को, मार्केट को, है ना, देखने का, और टिकट भी देनी नहीं है। तो समटाइम नहीं समझ में आया तो आराम से रिलैक्स, ये नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, नहीं तो स्टॉप लॉस जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, ये थी आज की हमारी लाइव। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँ, और आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ वैल्यू दिया होगा, अगर वैल्यू दिया होगा तो अपना एक्सप्रेशंस, और अपना नहीं दिया हो तो भी अपना एक्सप्रेशन चैट बॉक्स में भेज सकते हैं आप। एंड मुझे देख के खुशी होती है, मैं मोटिवेट होता हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच। एंड बाकी लोग जो बिगिनर हैं, जो पहली बार आए हैं, मंडे के दिन मेरे वेबिनार ज्वाइन करिएगा, एंड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 99 रुपीज़ में। अगर आप 99 रुपीज़ पे नहीं कर सकते तो थोड़ा क्वेश्चनेबल रहता है, वो इसलिए होता है कि ताकि आपको वैल्यू मिले। तो ना भी आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमको पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, ट्रेडिंग के लिए भी एंड अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए भी। फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, बट देर इज़ नो रोड मैप। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि किस तरह से आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर में, आप अपना डिसीजन अपना ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑन मंडे।
बाकी मंडे के दिन लाइव में मुलाकात होगी, और बाकी जो सीखने के इच्छुक हैं वो संडे के दिन वेबिनार में सुबह आ जाए 11 बजे। हर संडे को 11 बजे वेबिनार होता है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड। अपने वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ समय दीजिए। एंड बाकी की चीज़ों से अपनी संगत अच्छी बनाइए। और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक ट्रेडर की संगत में जाइए, ना कि स्कैमर की संगत में जाइए। जब भी आपको लगे कोई गलत संगत में आप चले गए हैं तो वहाँ से दूर हो जाइए। और जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अपना एक माहौल, अपना एक ओरा तैयार करें, अपना एक ऐसा सर्कल तैयार करें जहाँ पर आप उसी से आपके करियर से, गोल से रिलेटेड डिस्कशन हो रही हो, तो वो आपको आगे लेके जाएगी, राइट। और किसी भी इस तरह का मार्केट में, और स्पेशली इंडिया के अंदर में काफ़ी सारा एडिक्शन चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रही है। दूर रहें उस तरह के नशे पत्ती एडिक्शन से, राइट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।